विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन पहला कह रहा है कि कौन नवीकरणीय संसाधन है, और यहाँ ऑप्शन के साथ दिया हुआ है कि कौन नवीकरणीय संसाधन है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। 4 ऑप्शन है, इसमें से 4 में से कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा। सो इसमें पूछ रहा है कि कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो पिछले वीडियो में बताते हैं संसाधन के प्रकार कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं या क्या कैसे क्या परिभाषा दें, ठीक है, ये सभी, और संसाधन को कितने भागों में और कई तरह से बांटा गया है वो सभी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इस वीडियो में बताएंगे कि ये साइंस है। पिछले वीडियो में बताते ज्योग्राफी से कि संसाधन, और अभी बता रहे हैं कि ये साइंस से कि संसाधन, इसमें नवीकरणीय संसाधन कौन है। तो इसका पहला क्वेश्चन का आंसर इसमें हो जाएगा सी, वायु। ये जो तीसरा ऑप्शन है ए बी सी डी, 3 ऑप्शन देते हैं एग्जाम में, ए बी सी डी। तो इसमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है, तो ये वायु जो है नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन, किसे वायुमंडल का कवच कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है, N2, O2, CO2, O3। तो वायुमंडल का कवच ओजोन परत को कहा जाता है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है, जिससे बहुत तरह से रोगों को मनुष्य को बचाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि किसे वायुमंडल का कवच कहा जाता है, तो O3 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन अनवीकरणीय संसाधन है। अब इसमें बताना है CO2, O2, कोयला, पेट्रोलियम। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो तीसरा क्या हो जाएगा इसमें CO2। तो कौन अनवीकरणीय संसाधन है, तो CO2। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में किसकी प्राप्ति होती है। पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा है O2, कोयला, और इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश संश्लेषण बनते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खपत होती है और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल और खनिज लवण चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 खपत होती है, तो किसकी प्राप्ति होती है, O2 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का, ये बी नंबर की O2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन का ये राइट आंसर क्या होगा, तो O2 ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन, मीथेन के दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो मीथेन के दहन से, मीथेन को जलाते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, O2, CO2, H2 और O3। तो CO2 गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो CO2, ठीक है। अगला, अम्ल वर्षा शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने अम्ल वर्षा शब्द का उपयोग किया था, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बताना। तो इसमें टाइम दे रहा है 5 सेकंड का। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रॉबर्ट विलियम, रॉबर्ट अंगस, रॉबर्ट बॉयल तथा सुंदरलाल बहुगुणा। तो अब आंसर बताते हैं 6 नंबर का कि अम्ल वर्षा शब्द का उपयोग सबसे पहले जो वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम था रॉबर्ट अंगस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट अंगस। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें तथा O2 के टकराव से बनती है। इसमें 4 ऑप्शन है, CO2, N2, O3 और NH3। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो O3 होगा, ठीक है। यानी कि ये जो पराबैंगनी किरणें तथा O2 के टकराव से जो बनती है वो O3 का निर्माण होता है, ओजोन परत। अगला है CFC, इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसके बारे में 1-2 पॉइंट बताते हैं। CFC जो दाढ़ी शेविंग किया जाता है जिस क्रीम से, उस क्रीम को जब का जो झाग होता है उससे जो गैस निकलता है तो CFC गैस निकलता है। उसके बाद फ्रिज, कूलर, AC ये सभी जो चलते हैं उससे क्या निकलते हैं, तो CFC गैस निकलता है। और CFC गैस निकलते हैं तो ये हल्की गैस होती है जो सीधे आसमान की तरफ जाती है, और ये जो गैस जाती है जो ओजोन परत में छेद कर देती है, जो ओजोन को प्रभावित करती है। तो CFC, इसका अगर पूरा नाम पूछा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका निकालने का ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो AC, फ्रिज, कूलर और दाढ़ी बनाने वाला जो क्रीम होता है उससे भी ये CFC उत्पन्न होता है। तो CFC किसको प्रभावित करता है, तो ओजोन परत को। इसमें 4 ऑप्शन है, O2, CO2, NH3, इनमें से कोई नहीं। तो O3 जो होगा ओजोन परत, इसी को ये प्रभावित करता है। कुल उपलब्ध का कितना प्रतिशत खारा जल है अब पृथ्वी पर, ठीक है, जितने भी जल हैं, ठीक है, तो टोटल ऑल ओवर कितने होते हैं, तो 100% और ऑल ओवर 100% होते हैं, ठीक। तो इसमें बताना है कि कितना प्रतिशत होता है, तो 97% जो होते हैं वो जल खारा होते हैं, बाकी जो 3% होते हैं वही पीने लायक जल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में मरकरी की उपस्थिति से
कौन सा रोग होता है। अब जल में मरकरी की उपस्थिति से कौन सा रोग होता है, इसमें 4 ऑप्शन है, कोलेरा, टाइफाइड, साधारण बुखार और मीनामाटा। तो जल में मरकरी की उपस्थिति से जो रोग होते हैं उसका नाम है मीनामाटा, जो ऑप्शन नंबर होगा 4 में। जल में मरकरी की उपस्थिति से कौन सा रोग होते हैं, तो मीनामाटा रोग उत्पन्न होते हैं। अगला, मिट्टी के संगठन में खनिज कितना प्रतिशत होता है, तो मिट्टी के संगठन में खनिज जो होते हैं वो कितना प्रतिशत होते हैं, तो 45% होते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, 20, 45, 5, 25, तो राइट आंसर जो होगा वो 45% होगा। अगला, किन आयनों के चलते जल खारा होता है, तो इसमें ऑप्शन है पहला Na+, K+, Rb+, Ca+, सोडियम, पोटेशियम, रेबोनियम और कैल्शियम, तो Ca से तो Ca++ जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो किन आयनों के चलते जल खारा होता है, तो Ca++ के कारण जो जल होता है वो जल खारा होता है। अगला, किस गैस से ताजमहल प्रभावित हो रहा है, तो किस गैस से ताजमहल जो है वो प्रभावित हो रहा है। अब क्वेश्चन का इसका 4 ऑप्शन है, O2, SO2, CO2, N2। O2 ऑक्सीजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तीनों से प्रभावित नहीं हो रहा। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर जो है ये वायुमंडल में मिलते हैं और जब अम्ल वर्षा होते हैं तो जिससे क्या होता है, बड़ी बड़ी इमारतें जो बहुत बड़ी बड़ी है उसको क्या करती है, ये प्रभावित करती है। तो इसका आंसर होगा SO2 सोडियम डाइऑक्साइड, उसका सॉरी सोडियम नहीं सल्फर डाइऑक्साइड होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सोडियम का होता है Na, सोडियम का Na होता है और सल्फर का S होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या कायम रहता है, तो मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या कायम रहता है। पहला ऑप्शन है रक्तचाप, दूसरा है श्वसन, तीसरा है शरीर का ताप और चौथा है पसीना। तो मानव शरीर में, ठीक है, जल की उपस्थिति से क्या कायम रहता है, तो शरीर का तापमान कायम रहता है। मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या कायम रहता है, तो शरीर का तापमान कायम रहता है। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन आ रहते हैं। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो में बने रह, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।